हेलो गाइस, आज हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में देखेंगे कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स टोटल 4 प्रकार के हैं। फर्स्ट तो कार्बोकेशन, देन कार्बेनाइन, देन कार्बिन, नाइट्रिन एंड फ्री रेडिकल। 5 प्रकार के हैं: कार्बोकेशन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बिन और नाइट्रिन। ओके, अब आते हैं इंटरमीडिएट्स पे, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पे। द ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड इन टू वेज एज हिट्रोलिटिक क्लेवेज, होमोलिटिक क्लेवेज। ओके, तो कोई भी बॉन्ड होता है वो 2 प्रकार से क्लेवेज होता है, हिट्रोलिटिक और होमोलिटिक। हिट्रोलिटिक क्लेवेज देखते हैं, तो हिट्रोलिटिक क्लेवेज में क्या होता है, एक ही तरफ से क्लेवेज होता है, एक ही तरफ से क्लेवेज होता है। देखो, एक ही तरफ से क्लीवेज होगा। ओके, और होमोलिटिक पे दोनों तरफ से क्लीवेज होगा। देखो यहाँ पे हिट्रोलिटिक क्लीवेज है तो एक ही तरफ से क्लीवेज होगा। ओके, और बॉन्ड फॉर्म होगा, आयंस फॉर्म होंगे। और होमोलिटिक क्लीवेज में दोनों तरफ से क्लीवेज होगा। होमोलिटिक क्लीवेज ये रेडिकल एंड बी रेडिकल्स फॉर्म होंगे, फ्री रेडिकल्स जिनको कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, इसको होमोलिटिक क्लीवेज कहते हैं और इसको हिट्रोलिटिक क्लीवेज। इतना पता चल गया। अब आते हैं हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पे, कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोकेशन। ओके, कार्बोकेशन के बारे में देखते हैं। Heterolytic cleavage in an organic compound. Heterolytic cleavage in an organic compound where carbon donates the share pair of electrons to the leaving group results in the formation of carbocation where carbon carries positive charge. ओके, तो देखते हैं हिट्रोलिटिक क्लेवेज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हिट्रोलिटिक क्लेवेज होता है, देखो आप देख रहे हैं ना। ओके, फिर कार्बन डोनेट्स द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कार्बन जो है वो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन देंगे। कौन से शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है वो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन देंगे टू द लिविंग ग्रुप को देंगे। ओके, क्योंकि लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी ज़्यादा होती है रिमूव होने की, इसलिए लिविंग ग्रुप को देंगे। यहाँ पे एक्स दिया गया है, एक्स मतलब क्लोरीन ब्रोमीन FCl है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हैलोजन ग्रुप्स यानी कि। ओके, लिविंग ग्रुप रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकेशन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगेगा। क्यों? देखो, यहाँ पे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लगेगा क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 का इलेक्ट्रॉन्स है, देख रहे हैं ना आप। 6 मतलब सेक्सटेट, ऑक्टेट होना चाहिए कार्बन। कार्बन कब स्थायी होता है, कब स्टेबल होता है? जब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब स्टेबल बनता है, उसके बगैर बन नहीं सकता। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो सेक्सटेट है। ओके, सेक्सटेट यानी कि अनस्टेबल स्पीसीज है। तो कार्बोकेशन वो अनस्टेबल स्पीसीज कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे कार्बोकेशन और जियोमेट्री कौन सी बनी? प्लेनर जियोमेट्री बनी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं उसकी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल sp2 हाइब्रिडाइज है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, ट्राईवेलेंट है। sp2 हाइब्रिडाइज कैसे हुआ पता चला ना, 3 बॉन्ड्स है, 1 2 3। sp2 हाइब्रिडाइज, प्लेनर स्ट्रक्चर, ट्राईवेलेंट, सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल, सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड स्टेबिलिटी ऑर्डर टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी कैसे आया मैं बताता हूँ। देखो गाइस, यहाँ पे तो यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं।
मिथाइल ग्रुप्स यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ओके, तो क्या होगा, कार्बोकेशन साई स्टेबल करने के लिए वो पुशअप करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स पुश करेंगे और कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल होने को प्रिपेयर होंगे, स्टेबल होने के लिए प्रिपेयर होंगे। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हो लगे हुए होंगे तो कार्बोकेशन स्टेबल होगा। जितने भी ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए होंगे तो कार्बोकेशन इतना स्टेबल होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्बन पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगा है, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे और इसके बाद यहाँ पे, इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है टर्सरी, फिर सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल कीशाइन। ओके, तो ऑर्डर क्या होगा, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी ऑर्डर होगा। ठीक है, फिर हम बेंजाइल कार्बोकेशन एंड एल्डाइल केशाइन के लिए बारे में देखेंगे। तो ये बेंजाइल कार्बोकेशन एंड एल्डाइल कार्बोकेशन में क्या फ़र्क है, देखिए गाइस। तो बेंजाइल केशाइन जो होता है, बेंजाइल केशाइन स्टेबल होता है एल्डाइल कार्बोकेशन से, और एल्डाइल इससे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो बेंजाइल केशाइन क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि बेंजाइल केशाइन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हमने पहले सीखे अगले वाले वीडियो में, पास्ट वाले वीडियो में, उसमें कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इसमें ज़्यादा होते हैं बेंजाइल केशाइन में, और एल्डाइल केशाइन में कम होते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये रेडिकल में बताया हुआ है, और ये कार्बोकेशन की टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो वो दोनों सेम है, रेडिकल की बात कर लो या कार्बोकेशन की बात कर लो, वो दोनों सेम रहेंगे। ओके, तो आपको सिर्फ रेडिकल की जगह प्लस पॉजिटिव चार्ज मान लेना है इसमें। ठीक है, देखो तो यहाँ पे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं बेंजाइल केशाइन में, 1 2 3 4 बन रहे हैं, और एल्डाइल में 1 2 ही बन रहे हैं। इसलिए इसमें ज़्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनने की वजह से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर ये स्टेबल होगा एल्डाइल केशाइन, फिर ये स्टेबल होगा। ओके, ड्यू टू मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन, शॉर्ट में दिखता हो आपको पता चले, बेंजाइल कार्बोकेशन। ओके, आपकी नोट्स में ये आपको लिख देना है, ये बेंजाइल कार्बोकेशन एल्डाइल कार्बोकेशन में ये दोनों लिख देना है। और रेडिकल की जगह पे आपको क्या लिखना है, रेडिकल की जगह पे आपको पॉजिटिव चार्ज लगा देना है। ओके, तो ये दोनों आप यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे ये लिख दोगे ना, फिर ये लिख देना, ये वाला। ओके, देन देखते हैं कार्बन आयंस। तो इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हेटेरोलिटिक क्लेवेज ऑफ अ बॉन्ड वेयर कार्बन रिटेन्स द शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, in an organic molecule, heterolytic cleavage of a bond where carbon retains the shared pair of electrons results in the formation of carbon ion, C carbon, CH3 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 और Y, heterolytic cleavage माइनस Y प्लस कार्बन CH3 CH3 CH3, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। कार्बोकेशन में प्लेनर स्ट्रक्चर बनता था, और इसमें क्या बनेगा, कार्बन आयन में पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, हाइब्रिड ऑर्बिटल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, पिरामिडल ज्योमेट्री। कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं इसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 1 2 3 4, पिरामिडल ज्योमेट्री है, ट्राइवेलेंट है, ऑक्टेट है, ट्राइवेलेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी होती है, प्रोडक्ट्स की होती है गाइस। कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी होती है, प्रोडक्ट्स की होती है। ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर सेल, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन रिच स्टेबिलिटी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, प्राइमरी की होती है, फिर सेकेंडरी की, देन टर्सरी की। ओके, देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो मिथाइल एनायन है, इथाइल एनायन है, सेकेंडरी कार्बन आयन है एंड टर्सरी कार्बन आयन है। देख रहे हैं, जस्ट रिवर्स ऑफ कार्बोकेशन होता है इसमें।
क्योंकि इसको ज़्यादा स्टेबल रखने को ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑलरेडी स्टेबल होता ही है, स्टेबल से भी ऊपर होता है, इसलिए इसको स्टेबल करने की ज़रूरत होती नहीं है। ओके, इसलिए जस्ट रिवर्स ऑफ कार्बोकेशन होता है। फिर एल्काइल एनाइन और बेंजाइल एनाइन में बेंजाइल एनाइन ज़्यादा स्टेबल होता है एल्काइल एनाइन, क्योंकि कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बेंजाइल एनाइन में ज़्यादा बनेंगे एल्काइल में की कंपेयर में। ओके, फिर देखते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल देखते हैं। तो फ्री रेडिकल में क्या है गाइस, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म इन द ऑर्गेनिक रिएक्शन व्हेन होमोलिटिक क्लीवेज आर अकर्स। ओके, तो इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होगा। देखो, कार्बन और हेलोजन के ग्रुप्स में होमोलिटिक क्लीवेज होगा और फ्री रेडिकल यहाँ पे होगा और एक फ्री रेडिकल यहाँ पे होगा, कार्बन ऊपर देख लो आप। ठीक है, इस तरह से होगा और ये रिमूव हो जाएगा, ये फ्री रेडिकल हेलोजन वाला रिमूव हो जाएगा और ये इस तरह से बनेगा sp2 हाइब्रिडाइज प्लेनर ज्योमेट्री, sp2 हाइब्रिडाइज प्लेनर स्ट्रक्चर। ओके, इस तरह से होगा। अब फ्री रेडिकल कार्बोकेशन की जैसा ही होता है, एग्जैक्ट ऐसा ही होता है, सिर्फ चेंज किस में आता है, उसकी स्पीशीज में चेंज आता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है और फ्री रेडिकल में रेडिकल आता है, डॉट आता है, बस इतना फ़र्क होता है फ्री रेडिकल और कार्बोकेशन में। ओके गाइस, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज प्लेनर स्ट्रक्चर्स ट्राइवेलेंट, 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर सेल, थस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, देखो गाइस 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, स्टेबिलिटी ऑर्डर टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। ओके, देखो ये तो मैंने सिखाया, इस तरह से होता है, कार्बोकेशन की जैसा ही होता है इसमें। ओके, फिर देखते हैं द बेंजाइल रेडिकल इज मोर स्टेबल कंपेयर टू एल्काइल रेडिकल बिकॉज इन बेंजाइल रेडिकल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इज मोर देन एल्काइलिक रेडिकल, बेंजाइलिक एल्काइलिक टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी CH3। फिर देखते हैं कार्बन, द न्यूट्रल species which have a divalent carbon with an unshaded electron pair are termed carbenes. In carbenes, carbon has 6 electrons, sextet, and hence carbenes are electron deficient in nature. The carbon may be sp2 और sp hybridized। देखो, एक तो लॉन पेयर आ गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 1 2 3। ओके, तो कितना हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन हुआ ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन हुआ तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके, इसमें भी 2 होगा। ओके, डाइवेलेंट स्पीसीज और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो मतलब समझ लेना कि ये कार्बिन है। क्या हुआ, क्या बोला मैंने, डाइवेलेंट मतलब 2 बॉन्ड और एक लॉन पेयर होगा, तो क्या समझ लेना, कार्बिन समझ लेना है आपको। ओके, फिर देखो एक रिएक्शन बता दी गई है इसमें, HCl3। ये क्या है HCl3, मतलब क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म है। ओके, क्लोरोफॉर्म NaOH डालेंगे, बेस है तो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज आने के बाद क्या होता है गाइस, नेगेटिव आने के बाद Cl रिमूव होता है, एक Cl रिमूव होता है और कार्बन जनरेट होगा, तो डायक्लोरो कार्बन जनरेट करेंगे इसको हम। ओके, फिर देखेंगे नाइट्रीन लास्ट। Nitrogen can be considered as the nitrogen analogous of carbon. Nitrogen is monovalent
and has two unsaid pair of electrons on nitrogen. In nitrogen, 6 electrons are present and it is electron deficient. Nitrogen is an important reactive intermediate in Hofmann degradation and other related reaction. देखो नाइट्रोजन में क्या होता है, यहाँ पे रिएक्शन दी गई है, ये नाइट्रीन है, देखो दो अनसेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स और एक मोनोवेलेंट स्पीसीज, तो इसको क्या कहेंगे, नाइट्रीन कहेंगे। ओके, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड एक मोनोवेलेंट स्पीसीज, मोनोवेलेंट स्पीसीज मतलब वन बॉन्ड। ओके, नाइट्रीन कहेंगे। रीअरेंजमेंट होगा तो इसमें क्या होगा, आइसोसाइनेट बनेगा, आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड दो, आइसोसाइनेट और इसमें से एमाइन बनेगा। ओके, आइसोसाइनेट बनेगा, H2 डालने से एमाइन बनेगा। ओके, इस तरह से बनता है इसमें गैस, आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड दो और इसमें से RnH2 एमाइन बनेगा रिएक्शन। ओके गाइस, अब अगले वाली वीडियो में स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लेंगे, पूरा का पूरा स्टीरियोकेमिस्ट्री में चलाऊंगा। ओके, आप चिंता मत करना, स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगी, हर एक टॉपिक को मैं समझाऊंगा। अगर कुछ भी नहीं पता चलता तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं और लाइक्स कर दो इस वीडियो में, सब्सक्राइब भी करना गाइस, मैंने बहुत मेहनत से बनाया वीडियो। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।